हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। तो साथियों, ये स्टार्ट करेंगे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए। जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं टॉप 50, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो साथ में चलिए जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है कि बुर्ज-होम नवपाषाणकालीन जो स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? तो बुर्ज-होम नवपाषाण जो स्थल है, ठीक है, ये बुर्ज-होम जो है ये आपके नवपाषाण युगीन स्थल है और ये आपके जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टॉप 50 मॉक देना है आपको, तो साथ में जुड़ जाइए। जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर मत निकलिए, तैयारी घर में बैठ के करते रहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांस सूत्र लिखा था? अब देखिए, मीमांस सूत्र की बात करेंगे, ये आता है आपके एग्जाम में और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो मीमांस सूत्र को लिखा है आपके जैमिनी ने, महर्षि जैमिनी ने इस पुस्तक को लिखा है। किसको? मीमांस सूत्र को। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका जो विकल्प ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन इनमें से कौन सा शासक रहा? तो ये आपके बिंबिसार जो थे। देखिए, बिंबिसार और बिंदुसार, बिंबिसार जो था ये आपका हर्यक वंश का था, याद रखिएगा। बिंबिसार जो था ये आपके हर्यक वंश का था। वही बिंदुसार की बात कर लेंगे तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, यानी कि मौर्य वंश का शासक था। तो यहाँ पे बात की गई है कि बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार जी थे। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फैजी यहाँ पे खाली स्थान के दरबार में रहते थे। तो फैजी जो थे ये कवि थे और ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तांबे और पीतल का मिक्स करके और सिक्का चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये किस देश के तर्ज पे चलाया था? तो ये चलाया था आपके चीन के तर्ज पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों, बहमनी साम्राज्य की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक थे ये आपके हसन गंगू थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, देखिए ये आपके दक्षिण भारत के साम्राज्य हैं। तो इसमें जो बहमनी साम्राज्य है इसका संस्थापक था हसन गंगू। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी राजधानी हम्पी थी और ये आपके किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी। तो ऑप्शन नंबर सी कर देंगे इसका राइट आंसर। आगे के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो जो पेशवा प्रथा जो मराठा साम्राज्य में चला आ रहा था, इसको ब्रिटिश शासन द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो ये बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो देखिए, 1857 की क्रांति के बाद से जो डेट आता है 1858, इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसलिए 1858 में जो भारत था, भारतीय सत्ता था, वो ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि भारत का कौन सा गवर्नर जनरल आवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? तो आवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो हंटर कमीशन की बात कर लेंगे तो की नियुक्ति जो है 1882 में होती है लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है हाइड्रा को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर जो आपको पहले से क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जो गैसीय ग्रह नहीं है? तो इसमें जो आपका मंगल ग्रह है ये आपका गैसीय ग्रह नहीं है। तो इसलिए आपका जो विकल्प सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी का डेल्टा बनना ये जिस प्रक्रिया का परिणाम है वो आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अमेजन नदी आपके दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इससे होके गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली जो कि सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप है, ये आपके असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो किस देश के साथ लगती है साथियों? बांग्लादेश के साथ लगती है। अब देखेंगे कि कितनी लंबाई है, तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। इतनी लंबाई जो है भारत की सीमा से लगती है आपके बांग्लादेश की, तो इसलिए सबसे बड़ा है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान आते हैं, तो सबसे बड़ा आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है ये आपके विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अरावली और विंध्य जो पर्वतमाला है इसके बीच में जो स्थित है वो आपका मालवा का पठार है। मालवा का पठार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे बड़ी आपकी समुद्र तटीय राज्य वाला सीमा है आपका गुजरात, और सबसे छोटे सीमा वाला राज्य होगा समुद्र तटीय गोवा। तो इसमें आपका गोवा दिया हुआ है, गोवा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? यहाँ पे अगर जो केंद्र शासित नहीं देता तो 8 राज्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित जुड़ रहा है तो 8 और एक दिल्ली वाला क्षेत्र जो है शामिल है ना, तो 8 एक 9 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 9 हम सही करेंगे। केंद्र शासित नहीं देगा तो 8 राज्य करेंगे, और केंद्र शासित दे देगा तो 9 राज्य करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? तो ग्राम पंचायत की आय की स्रोत के बारे में बात करेंगे तो मेला एवं जो बाजार कर मिलता है पंचायत में, ये इनका आय का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था वो कौन सा था आपका? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था शिक्षा को? तो ये हो जाएगा इसका 42वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था आपका 1953 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन ये रेलवे में पूछा हुआ कई बार से क्वेश्चन है, और इसका गठन आपका होता है कब? तो ये होता है आपका 1936 में। ऑप्शन नंबर डी। एक जरूरी सूचना, अगर जो आरआरबी एएलपी, ठीक है, यानी लोको पायलट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे साथ कुछ मिले हुए हैं, उनके साथ आपका साझा कर सकते हैं हम। तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जीके जीएस का जो उसका पोर्शन है और साइंस का वो आपसे रिलेटेड डिस्कस कर लिया जाएगा, तो कमेंट करिएगा, ठीक है। एएलपी का चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 1952 में भारत में होता है प्रथम लोकसभा चुनाव, और इसमें कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 14 जो पार्टियां थीं जिन्हें राष्ट्रीय दर्जा मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी जो प्रारंभिक अवधि होती है वो आपके 6 माह की होती है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 माह। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा अंगीकार करने का जो अधिकार प्राप्त है वो राज्यों के विधानमंडलों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे भारत के संविधान के किस सूची में आता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये आपके केंद्रीय सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। समवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं आता है, ये केंद्रीय सूची में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची है? तो इनमें से कौन समवर्ती सूची हो जाएगी साथियों? तो शिक्षा हो जाएगा इसमें समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे
भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करता है आपका आंध्र प्रदेश, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कर देंगे यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान की बात करेंगे तो ये आपके कानपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, यानी मध्य प्रदेश में किसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सोयाबीन, सोया नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, डी करेंगे इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति की बात करेंगे तो ये आपके कपास के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साथियों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करेंगे तो ये स्टार्ट की गई थी 1998 में, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक, तो मगहर में आपके कबीरदास का नाम सुना होगा, इनसे संबंधित यह स्थान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी की जब भी बात करते हैं तो कुचिपुड़ी का संबंध है आपके कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, शास्त्रीय क्लासिकल डांस है, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली की जब भी बात आएगी केरल को हम सही कर देंगे, कथकली केरल, कथकली केरल, सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर है आपके इस भरतनाट्यम का प्राचीन नाम, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दमयंती जोशी की बात करेंगे यहाँ पे तो ये आपके कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो इनका भी संबंध हो जाएगा आपके भरतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है? तो बाउल गायन की बात करेंगे तो ये आपके पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ब्रेस्ट स्ट्रोक आपके तैराकी खेल से संबंधित है और इससे संबंधित शब्दावली है ये, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पेनाल्टी कार्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों पेनाल्टी कार्नर की बात करेंगे तो ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों लव शब्द की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके टेनिस खेल से, तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे। अगला क्वेश्चन कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो कोपा कप हो जाएगा आपके फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम जहाँ से सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत किया था, यहाँ पे इनकी प्रतिमा भी 2023 में लगाई गई है, तो मुंबई में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है साथियों? तो ये कहलाता है आपके गोल्फ का, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिव थापा आपके किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय खिलाड़ी हैं शिव थापा और इनका संबंध हो जाएगा आपके मुक्केबाजी से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर।